दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और ये लाइन अगर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर बिल्कुल सटीक बैठती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तेज बॉलिंग के क्षेत्र में हमेशा से ही पीछे रहने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को एक नई ताकत देने वाले जसप्रीत बुमराह का अभी तक का सफर इतना आसान नहीं था। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद जब घर के मुखिया की मृत्यु बहुत जल्द ही हो जाए तो फिर जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन किस तरह से अपने संघर्ष के दम पर बुमराह ने सफलता पाई, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए सटीक यॉर्कर और तेज रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने वाले बॉलर बुमराह की लाइफ स्टोरी को हम शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1993 से, जब गुजरात के अहमदाबाद में जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम जसबीर सिंह था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे, और उनकी मां का नाम दलजीत कौर था, जो कि स्कूल में बतौर प्रिंसिपल का काम किया करती थी। और उसके अलावा जसप्रीत की फैमिली में उनकी एक बहन थी जिसका नाम जोहिका है। और दोस्तों, बुमराह को शुरू से ही खेलों में काफी दिलचस्पी थी और खास तौर पर वो क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और वो बस शुरू से ही आम बच्चों से अलग थे, क्योंकि जहां आम तौर पर बच्चों को बैटिंग करना पसंद है, वहीं उन्हें बॉलिंग करने का शौक था। इसलिए बुमराह अपने खेल को ज्यादा आसानी से आगे ले जा सके। साथ ही उन्होंने शुरुआती समय में अपने स्कूल की पढ़ाई निर्माण हाई स्कूल से की, जिसमें उनकी माँ ही प्रिंसिपल के तौर पर काम किया करती थी। हालांकि जसप्रीत महज 7 साल के थे तभी एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया। और इस कठिन परिस्थिति में मानो उनके परिवार पर आफत ही दौड़ पड़ी। और इस घटना से जसप्रीत के साथ साथ उनकी बहन और माँ सभी को बहुत गहरा सदमा लगा। लेकिन जसप्रीत की मां ने बहुत जल्द ही खुद को संभाला और अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में जुट गई। और फिर समय के साथ साथ जसप्रीत बुमराह का भी क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ गया। 14 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने की इच्छा अपनी मां के सामने जाहिर की। हालांकि यहाँ पर पहले तो उनकी मां ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि भारत के अंदर इस खेल में कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन जब उन्होंने जसप्रीत के अंदर इस खेल का पागलपन देखा, तब वो आखिरकार मान गई। और फिर अपनी शानदार बॉलिंग से जसप्रीत बुमराह ने सभी को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्हें MRF पेस फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए चुना गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि MRF फाउंडेशन बेसिकली चेन्नई में स्थित फास्ट बॉलर्स के लिए कोचिंग सेंटर है, जहां पर अनुभवी कोचेस और एक्सपर्ट्स की देखरेख में गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को निखारते हैं। और इसी फाउंडेशन ने भारतीय क्रिकेट को इरफान पठान, मुनाफ पटेल, RP सिंह, जाहिर खान और श्रीसंत जैसे कई सारे तेज गेंदबाज दिए हैं। और फिर यहाँ पर आकर बुमराह को अभी अपनी बॉलिंग निखारने में काफी मदद मिली। और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अक्टूबर 2013 में पहली बार गुजरात के अंडर 19 टीम में सेलेक्ट किया गया। यहाँ पर उन्होंने अपने पहले ही मैच में विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए कुल 7 विकेट झटके। और इस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने काफी शानदार तरीके से की। और आगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके शानदार खेल को देखते हुए 2013 में जॉन राइट ने उन्हें IPL के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम में खिलाने का निर्णय लिया। और इस तरह से 19 साल की उम्र में जसप्रीत ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू किया। और यहाँ भी उन्होंने RCB के खिलाफ खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट लेकर खुद के सिलेक्शन को सही ठहराया। हालांकि उन्हें इस IPL के सिर्फ 2 मैच में ही खेलने का मौका मिला, और फिर अगले साल यानी 2014 के IPL में भी ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा। और उन्होंने 11 मैच में कुल 5 विकेट लिए। हालांकि 2015 में इंजरी की वजह से IPL का मैच तो नहीं खेल सके, लेकिन घरेलू परफॉर्मेंस उनका इतना शानदार रहा, और इसी वजह से 27 जनवरी 2016 को भारत के नेशनल टीम से T20 मैच खेलने का उन्हें मौका मिला। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। दोस्तों, बस यहाँ पर एक मौका मिलने के बाद से तो बहुत ही जल्द भारतीय टीम का वो एक अहम हिस्सा बने। 2016 में बुमराह T20 में सबसे ज्यादा 28 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। और फिर उनके धारदार बॉलिंग को देखते हुए उन्हें बहुत जल्द ही ODI में भी खेलने का मौका मिल गया। और इस मौके को भुनाकर बुमराह ने बहुत जल्द ही टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। और वो देखते देखते बहुत तेजी से भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार हो गए। और वो वनडे से ICC प्लेयर रैंकिंग में आज भी बॉलर पहले नंबर पर बने हुए। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि साधारण परिवार में पैदा होने के बाद मुश्किल परिस्थितियों से उबरकर जिस तरह से बुमराह ने सफलता पाई वो काबिल तारीफ है। और आगे भी हम उनके सफल करियर की कामना करते हैं, क्योंकि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है।
अभी बुमराह ने लागा है सिर्फ समंदर को, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। उम्मीद करते हैं जसप्रीत बुमराह की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।